जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति छठवें भाव में बैठा हो तो हमें क्या फलादेश करना चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो फलादेश करना नहीं जानते हैं। तो आपने देखा कि गुरु अपने स्थान से बैठ करके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से संपूर्ण भाव को देखता है। अब ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम आपको बताते हैं। गुरु यदि सब नवम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखता है तो 34 वर्ष के बाद पिता से अलग होकर के काम करता है। यदि गुरु अपने यही स्थान पर बैठा हुआ है तो जातक की पढ़ाई पूरी करने से पहले कमाना शुरू कर देता है। इसके बाद गुरु जब नवम दृष्टि से देखता है, संपूर्ण दृष्टि से, तो परिवार में किसी न किसी को दिल का दौरा तो अवश्य ही पड़ता है। पंचम दृष्टि से देख रहा है गुरु यहाँ पर, तो गुरु पंचम दृष्टि से देखने पर जातक का सोना या चोरी अवश्य हुई होता है। और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और ये अपने बारे में इस भाव को भी देख रहा है इधर, तो ये बड़ों का सम्मान नहीं करता, पिता से संबंध खराब रहते हैं और बार बार कार्यों में परिवर्तन लाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि गुरु हमारे इस भाव में बैठने से हमें क्या फल की प्राप्ति देता है और हमें किस प्रकार से इनका फलादेश करना भी चाहिए। गुरु बड़े ही प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे हमें उस फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब हम यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा। यदि 12 भाव में यदि हम बात करें गुरु की, तो यदि पहले भाव में यदि यहाँ गुरु बैठता है, यहाँ पहले भाव में यदि गुरु बैठ जाता है तो यह व्यक्ति कैसा होगा? ज्ञानवान होगा, आकस्मिक लाभ को प्राप्त करने वाला होता है, लोगों का सम्मान करने वाला भी होता है। दूसरे घर में यदि यहाँ गुरु बैठ जाए तो यह मधुर वाणी बोलने वाला होता है, धन लाभ कराने वाला होता है और पीने का बड़ा शौकीन भी होता है। तीसरे भाव में यदि गुरु बैठ जाए तो यह भाई बहन से मतभेद करवा देता है, दूरी हो जाती है। चौथे भाव में यदि गुरु यहाँ बैठ जाए तो हमें यह सुख, घर, वाहन और मानसिक शांति और अच्छा ग्रस्त जीवन बिताने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है? उच्च का हो गया। गुरु यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यह संतान सुख और उच्च शिक्षा देता है और संतान भी बुद्धिमान भी होती है। गुरु यदि छठवें भाव में बैठ जाए तो यह हमें ऋण दिलाता है, माने हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, शत्रु भी होते हैं, रोग भी फैलने लगता है। ज्ञान से शत्रुओं की समीक्षा पर विजय प्राप्त करता है, माने ज्ञान के द्वारा ही हम शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो क्या फल की प्राप्ति होती है? तो जीवन साथी अच्छा मिलता है, विवाह सुख भी अच्छा होता है और बिजनेस में सफलता मिलती है यदि बिजनेस करता है। गुरु यदि हमारा अष्टम भाव में बैठ जाए तो क्या फल होता है? बोले अचानक परेशानियां आने लग जाती हैं, गुप्त ज्ञान की ओर झुकाव होता है और आयु में उतार चढ़ाव बना रहता है। गुरु यदि भाग्य स्थान पर बैठा हो, स्वग्रही हो जाता है, तो धर्म कर्म में रुचि रखने वाला हो जाता है और भाग्यशाली हो जाता है। गुरु यदि हमारे कर्मेश भाव में बैठ जाए तो ये कैरियर में सम्मान दिलाता है, उच्च पद की प्राप्ति कराता है और प्रतिष्ठा भी दिलाता है। गुरु यदि हमारा 11वें भाव में बैठ जाए तो ये अच्छे मित्र मिलते हैं और रोज के अनुसार कोचिंग ट्यूशन वाला भी व्यक्ति ये बन जाता है, उससे लाभ प्राप्त करता है। गुरु यदि हमारा 12वें स्थान पर हो जाए तो यह खर्च ज्यादा कराता है और विदेश का योग बनाता है। व्यक्ति ये विदेश में जाता है, 12वें देखता है तो ये व्यक्ति विदेश में जाता है, विदेश में जाकर के रहता है और धर्म में रुचि भी कराता है। तो मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं, कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9752572839। आप कुंडली मिलान करवा सकते हैं, वास्तु
के बारे में पूछ सकते हैं, कालसर्प योग के बारे में पूछ सकते हैं, आप ज्योतिष के बारे में किसी में भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।